आज बहुत सारे बिजनेस ओनर एक गलती करते हैं, उसको लोन चाहिए लेकिन वो बैंक के एनबीएफसी में डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। आपको रिजल्ट क्या आता है? रिजेक्ट, लो अमाउंट, टाइम वेस्ट और सिबिल इम्पैक्ट। अगर मैं कहूँ कि आप एक ही जगह पे 14 से ज्यादा लेंडर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो, आप बेटर बिजनेस फंडिंग ले सकते हो, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है, कैसे ज्यादा अमाउंट आ सकता है और कैसे डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी और कहां से होगी। इंडिया में बहुत सारे बिजनेस ओनर को फंड की जरूरत होती है, स्टॉक बढ़ाने के लिए, शॉप रिनोवेट करने के लिए, न्यू मशीनरी परचेस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस एक्सपांड के लिए। लेकिन जब वो अलग अलग बैंक में अप्लाई करते हैं, हर जगह पे अलग पॉलिसी, अलग पेपर वर्क, अलग प्रोसेस और बार बार इंक्वायरी, तो उससे टाइम वेस्ट भी होता है और आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पेक्ट भी होता है। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करती है आपका फेयरसेंट, जहां पे आपको 15 से ज्यादा लेंडर का ऑप्शन अवेलेबिलिटी है, मतलब कि आपको हर बैंक में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इवेल्यूट करके आपको डिसाइड करके देगा कि आपकी प्रोफाइल कौन से लेंडर में सूटेबल है, जहाँ पे आपका अप्लाई करने के तो आपका अप्रूवल आने का चांस बढ़ जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कौन एलिजिबिलिटी हो सकता है। आपका जीएसटी 1 साल पुराना होना चाहिए, अगर 2 साल पुराना है तो सबसे बेस्ट। दूसरा, आपका बैंकिंग टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, एवरेज मंथली 3 लाख से ज़्यादा है और सालाना आपके बैंक की एवरेज होनी चाहिए। और टर्नओवर की बात करूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, सीसी या ओडी अकाउंट एक्सेप्ट करता है। अगर सेविंग अकाउंट होगा तो बन सकता है कि आपका अप्रूवल बहुत कम या नहीं हो सकता है। करंट अकाउंट, ओडी या सीसी अकाउंट पर निर्भर करता है और आपका एवरेज बैंक बैलेंस कितना है उसी पे भी डिपेंड करता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट और साथ में अपना क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स पे आपका एलिजिबिलिटी हो सकता है कि कौन से लेंडर में कितने तक लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है सिबिल। सिबिल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, पुराना रिकॉर्ड भी क्लियर होना चाहिए। अगर पुराना रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो भी दिक्कत आ सकती है, चाहे अपना टर्नओवर भी कितना हो और बिजनेस कितना भी पुराना हो। दूसरा है एवरेज बैलेंस। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन डिसिप्लिन होना चाहिए। एवरेज बैंक बैलेंस के साथ डिसिप्लिन है तो आपका पॉसिबिलिटी है। तीसरा है बैंकिंग टर्नओवर, जिसमें आपको जीएसटी और बैंकिंग टर्नओवर मैच होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सिस्टम आ गया है, आपका बैंकिंग टर्नओवर ज़्यादा है और जीएसटी में कम है तो मिसमैच में भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपका जितना बैंकिंग में टर्नओवर है इतना जीएसटी में है तो आपका अप्रूवल बढ़ जाता है। तो टर्नओवर भी जीएसटी में अच्छा होना चाहिए। इन शॉर्ट बैंक में भी दिखना चाहिए। सिर्फ बैंक में दिखता है, जीएसटी में नहीं है तो भी बन सकता है ये जो बिजनेस है आपका, वो दूसरा कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो अकाउंट में जिससे आप सिर्फ टर्नओवर बढ़ा रहे हो, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वो भी कुछ ट्रांजैक्शन सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद है एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, मतलब अभी अपनी करंट कितना ईएमआई पे कर रहे हो, आपकी इनकम के सामने आप कितना ईएमआई जा रहा है, वो भी डिपेंड करता है आपका ऑब्लिगेशन। लास्ट है आपका बिजनेस की स्टेबिलिटी, कितना बिजनेस स्टेबिलिटी पुराना है और कितना कंसिस्टेंसी है, उसी पे भी निर्भर करता है आपका इवैल्यूएशन। लोन का बेनिफिट, बिजनेस लोन कहाँ पे यूज कर सकते हो आप? इन्वेंटरी परचेस, शॉप एक्सपांड, न्यू ब्रांच ओपनिंग, मशीनरी, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो और सीजनल परचेस स्टॉक। लोन अमाउंट आपकी प्रोफाइल पे क्वेरी करेगा। कुछ बिजनेस एलिजिबिलिटी 50 लाख तक का भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखें, हर बिजनेस एलिजिबिलिटी नहीं होता, लोन गारंटेड नहीं होता और आपका जो अप्रूवल है वो लेंडर की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। तो आपको फेक प्रोमिसेस और लोन गारंटी अप्रूवल से बचना जरूरी है। अगर आप बिजनेस ओनर हो और आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो आप जीएसटी या बैंकिंग ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फेयरसेंट लिख के मैसेज करिए, आपको वेबसाइट भेज दूंगा जहाँ आप अपने बेसिक डिटेल्स फिल करके अपना एलिजिबिलिटी या लेंडर चूज कर सकते हो कि कितना लेंडर में आप एलिजिबिलिटी है। अगर एलिजिबिलिटी है तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आज ही जाइए और आज ही अप्लाई करिए। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिस का एड्रेस है या मेरा नंबर दिया हुआ है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही बिजनेस इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।